हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कवर किया है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन या यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को। और इस प्रश्नों में मैंने डचों को और अंग्रेज़ों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो आपको इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के ऑल वाले बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और देखेंगे डच कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए कौन आया था। तो दोस्तों, व्यापार करने के लिए डच आए थे। पुर्तगालियों के पश्चात डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड के निवासी थे। किसके नेतृत्व में 10 अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा था? तो कार्नोलियस हाउटमैन के नेतृत्व में ये अभियान पूर्वी जगत में पहुंचा था। 4 नंबर है, इस 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई थी। इस कंपनी का मूल नाम क्या था? तो वीओसी यानी वार्निंगल ओस्ट इंडीज कंपनी। बंगाल में 5 नंबर, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो पीपली में 1627 ईस्वी में। 6 नंबर है कि 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चिंसुरा में डचों ने कोठी स्थापित की थी। चिंसुरा के इस डच किले को किस नाम से जाना जाता था? तो गुस्तावुस के फोर्ट के नाम से इस किले को जाना जाता था। 7 नंबर है कि डचों ने कहाँ पर पहली डच फैक्ट्री की स्थापना की थी दोस्तों? तो मसूलीपट्टनम में डच प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। 8वां नंबर है कि 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके डचों ने कहाँ पर एक कारखाना या फैक्ट्री की स्थापना की? तो पुलिकट में डचों ने इसको अपना मुख्यालय भी बनाया था। 9 नंबर, स्वर्ण सिक्के पैगोडा को किसने चलाया था? तो डचों ने। 10 नंबर, औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को कितने प्रतिशत वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो 31.5% की चुंगी पर डचों को व्यापार करने का अधिकार दिया था। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 11 नंबर की डचों ने मसालों के स्थान पर भारत की किस वस्तु को निर्यात करने का अधिक महत्व दिया था? तो भारतीय कपड़ों को। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप नोट कर लें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया और हो सकता है इस बार परीक्षा में आपसे पूछ ले। नेक्स्ट है अंग्रेजों से संबंधित कि भारत में अंग्रेजों का आगमन किसके पश्चात हुआ था? तो डचों के पश्चात भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। 13 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनाम क्या था? तो इसको जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। वह प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था? तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेज पहुंचा था? तो कैप्टन हॉकिंस। 17 नंबर है कि जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी तब उस समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत में ये कंपनी आई थी। 19 नंबर है कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। उस जहाज का क्या नाम था? तो वह था हेक्टर। 20 नंबर है कि जहांगीर ने कब अंग्रेजों को स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की थी? तो 1613 ईस्वी में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 21 नंबर है कि अंग्रेजों ने कब अपनी प्रथम अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी और कहाँ पर? तो 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 22 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस क्रिकेटर के 200वें अंतिम टेस्ट के मैच के उपलक्ष्य में सिक्के जारी किए थे? तो सचिन
तेंदुलकर के। 1690 ईस्वी में कोलकाता शहर तथा फोर्ट विलियम किले का निर्माण किसने कराया था? जाब चारनाक ने। नेक्स्ट है डैन। अंग्रेजों के बाद, यानी बच्चा लिख गया यहाँ पे, बाद में जो आए थे भारत में, कौन आया था? तो डैन 1616 ईस्वी में। डैनों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो तंजौर में के ट्रावनकोर में 1620 ईस्वी में। डैनों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? 26 नंबर। तथा कब लगाई थी? तो बंगाल के सेरामपुर में 1676 ईस्वी में। 27 नंबर, डैनों ने कब अपनी सभी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनी को बेच दी थी? 1745 ईस्वी में। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आए? फ्रांसीसी किसके पश्चात आए थे? तो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोटि किसके नेतृत्व में तथा और कब बनी थी? तो फ्रैंको फेराके द्वारा में। और ये किसके पश्चात आए थे? तो ये आपके डैनों के पश्चात आए थे। फ्रांसीसियों ने कहाँ के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त करके 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी कोटि स्थापित की थी? तो गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने मसूलीपट्टनम में दूसरी कोटि49 की थी। 30 नंबर, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1746-1748 ईस्वी में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1749 से 1754 ईस्वी में। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो वह हुआ था 1756-1763 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। और किस युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से पूरी तरह से यानी हार हो गए थे और केवल व्यापारिक कार्य तक ही सीमित रहे? बांडीवाच के युद्ध में 1760 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक्सला शापिल की संधि कब हुई थी? तो 1748 ईस्वी में, जबकि प्रथम कर्नाटक विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो इसी संधि के तहत हुई थी। पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? तो 1754 ईस्वी में। नेक्स्ट है 37 नंबर कि पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1763 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। 39 नंबर, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। 40 नंबर कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। वह इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकार उन्हें प्राप्त हो गए थे। ये किस संधि के तहत किया गया था? तो ये इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी में हुई थी। किस संधि के तहत अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था? तो ये इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? सॉरी, ये तो 43 नंबर था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दें। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें और ऑल वाले बटन की जो नोटिफिकेशन उसको ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।